हेलो बच्चों आज हम आपकी गणित की कक्षा 4 की बुक जो है उसका पार्ट 5 स्टार्ट कर रखा था। इसका आगे का पार्ट करेंगे। आप पेज नंबर 61 पेज नंबर निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता करें कुल कितने। एक पंक्ति में 6 कप, एक बार 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 6, ठीक है, बराबर 6, 6 एकम 6, ठीक है, या 1 छिका 6, ठीक है, 1 छिक 6 भी होता है और 6 एकम 6 भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पंक्ति 10 पेंसिल, एक पंक्ति में 10 पेंसिल हैं तो एक बार कितनी पेंसिल है। पंक्ति का मतलब लाइन, तो एक लाइन में 10 पेंसिल है तो एक ही लाइन है तो एक बार 10 यानी 1 गुना 10, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, 1 गुना 10, 10 एकम 10। एक पंक्ति में 8 कार तो एक बार 8, तो 1 गुना 8 कितने हुए, 8 एकम 8। एक बेल पर 6 तरबूज तो एक बार क्या लिखेंगे, एक बार 6, 1 गुना 6, 6 एकम 6, ठीक है। इसी तरह एक कमीज में 7 बटन, एक बार 7, ठीक है, तो 1 गुना 7, 7 एकम 7। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने बताया था इससे पहले भी, अगर 1 को 7 से गुना करेंगे या 7 को 1 से करेंगे आंसर हमेशा सेम होगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखो, अगर हम 7 गुना 1 लिखते हैं तो भी 7 होगा, 1 गुना 7 लिखेंगे तो भी 7 ही होगा, ठीक है। 7 एकम 7 या 1 सत्ते 7, ठीक है। ठीक इसी तरह 2 गुना 4 भी 8 होता है और 4 गुना 2 भी 8 ही होता है। किसी तरह से भी कर लो आप, 4 दूनी 8 या 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, ठीक है। तो इसको हम 2 गुना 4 बराबर है 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 2 चौक 8 होता है, बराबर है ना हमारा आंसर। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो या 2 दूनी 2 चौक 8 हो, तो इस तरह से ये चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें भी करें। 1 गुना 5, 1 पंजे 5, 6 गुना, ये देखिए सबसे पहले इसको देखिए, 8 गुना 1, 1 8 8 या 8 एकम 8। अब 12 की हम किससे गुना करें कि 12 ही आंसर आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 12 एकम, हमें 12 ही आंसर चाहिए ना, आंसर क्या है हमारा 12, तो 12 कब आएगा, 12 को हम किससे गुना करेंगे, 1 से। अब जैसे 6 को हम किससे गुना करेंगे, 6 ही आंसर आए, किससे गुना करेंगे, 1 से, ठीक है। ठीक इसी तरह 1 को हम किससे गुना करें कि 7 आंसर आए हमारा, 1 को हम किससे गुना करें कि 7 उत्तर आए, तो 7 से, ठीक है, 1 सत्ते 7। 1 को हम किससे गुना करें कि 15 उत्तर आए हमारा, तो 15। 1 को हम 15 से या 15 को 1 से करेंगे तो ही आंसर, यानी कि जब भी हम किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं, देखो मैंने अभी बताया था किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही मतलब जिससे हम गुना करते हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। जैसे 4 को हम किससे गुना करें कि उत्तर हमारा 4 आए, 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। 3 को हम किससे गुना करें कि उत्तर हमारा 3 ही आए, तो 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही 5 को हम किससे गुना करें कि उत्तर हमारा 10 आए, 5 का पहाड़ा पढ़ के देख लो कहाँ पे आता है उत्तर 10, 5 दूनी 10, तो हमने यहाँ पे 2 से गुना किया। ठीक इसी तरह
6 को हम किससे गुना करें कि उत्तर हमारा 6 आए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, उसमें 6 आना चाहिए। कहाँ पे आता है 6? 6 एकम 6, ठीक है। ठीक इसी तरह 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि उत्तर हमारा 15 आए। ये हमारा उत्तर है 15, ठीक है। तो 15 उत्तर लाने के लिए 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो कहाँ तक गुना किया? 5 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको फिल करना है। अब ये देखिए, इस बेल पर कितने घिया? देखिए आपको बेल पर कहीं घिया नज़र आ रही है? नहीं, कोई घिया नज़र नहीं आ रही। तो एक बेल है, उस पर कितने घिया? कुछ भी नहीं, 0। तो 0 है तो इसका मतलब 1 की अगर हम 0 से या 0 की हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही होता है, ठीक है। क्या होता है? 0। जब भी हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे मैंने 4 को 0 से गुना किया, 0 चौके 0, ठीक है, या 0 गुना 4 है तो भी 0। कहीं भी लिख लो, कैसे भी कर लो, ये आंसर हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 475, इसको हमने 0 से गुना किया तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। 0 पंजे 0, 0 सत्ते 0, 0 चौके 0, 3 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक 0 का मतलब भी 0 ही है, और चाहे कितने भी 0 लगा लो उनका मतलब 0 ही है, ठीक है। अगर हम 475 को 0 से या 0 को 475 से करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही होगा, ठीक है। 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, छुट्टी के दिन एक कक्षा में बच्चे आए, 1 गुना 0, तो मतलब आए ही नहीं। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आता है, ठीक है। 0 का मतलब ही शून्य होता है। सभी 5 कक्षाओं के बच्चे आए, 5 गुना 0, 0, इस 0 का मतलब क्या है? आए ही नहीं, कोई भी बच्चा नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, 10, 100 और 1000 से गुना, तालिका भरे, एक नोट है, कितने का? 10 का, तो कितने हो गए? 10 एकम 10। अब कितने नोट है? 2 नोट है 10 10 के, कितने हो गए? 2 गुना 10, कितने हो गए? 10 दूनी 20। अब देखिए, 3 नोट है, कितने के? 10 10 के, 10 तिया 30, ठीक है। अगला पेज निकालिए, ऐसे ही आगे है, गिनिए, 1 2 3 4, 4 नोट हैं 10 10 के, ठीक है, कितने हो गए? 10 चौक 40। अब इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 10 के, एक नोट है 10 का, कितने नोट हैं? 8, और एक नोट है 10 रुपये का, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 10 अठे 80, या इनको ऐसे भी गिन सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। इस तालिका को भी भरे। अब ये कितने का नोट है? 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का नोट है। एक बार एक नोट है 100 रुपये का, एक नोट है 100 रुपये का, तो कितने रुपए हो गए? 100 एकम 100। 2 नोट है 100 रुपये के, 2 गुना 100, 2 नोट है 100 रुपये के, तो 100 दूनी 200। अब ये कितने हैं? 3 नोट 100 100 के, 1 2 3, तो 3 गुना 100 गुना 3, कितने हो गए? 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, ऐसे भी गिन सकते हैं, 100 200 300। आगे है 1 2 3 4, 4 नोट है 100 100 के, 100 चौके 400, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट हैं 100 100 के, कितने रुपए हो गए? 100 सत्ते 700, कितने रुपए हो गए? 700 रुपये। देखो, 100 200 300 400 500 600 700। अब इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थान भरे, 6 गुना 10, कितने हो गए? 10 6 70, या 6 दाई 70, सॉरी
10 छिक 60 या 6 दाई 60, ठीक है। अब देखिए 100 को 7, देखो 100 को 7 से गुना करेंगे, मैंने बताया था 100 एकम 100, 100 दूनी 200, इस तरह से 100 सत्ते 700। 8 को किससे गुना किया कि 800 आंसर आया, बताइए। 100 से 100 8 800। अब ये इधर देखिए 5 की 1000 से गुना करेंगे सीधी। अब ये आपको अगर ऐसे नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अपनी नोटबुक निकालिए, 5 की 1000 से गुना, ठीक है। 1000 का पाड़ा पढ़ेंगे, 1000 एकम 1000, 1000 दूनी 2000, 3000, 1000 चौके 4000, 1000 पंजे 5000, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं 5 की 1000 से, ठीक है। 500, अब 500, अब 5 की इस 0 से 500, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5000, ठीक इसी तरह। अब ये 6000 है और यहाँ पे 1000 है, तो 1000 की कितने बार गुना की, किससे गुना की हमने कि 6000 आंसर आया, 6 बार, 6 से 1000 छिका 6000, ठीक है। अब ये बताइए 900 आंसर है हमारा, 9 से किसको गुना किया, 100 से, ठीक है। अब बताइए 7 गुना 20 को हम 7 गुना 2 गुना 10 इस तरह से तोड़कर भी लिख सकते हैं और फिर इनकी गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे।